नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। अपनी ऊर्जा को समेटें, खुशियाँ देख रही हैं रास्ता। चलिए समझते हैं। पेड़ की डालियों पर लगे सभी फल उस पेड़ का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ पहले पक जाते हैं, कुछ के पकने में समय लगता है। प्रकृति की ओर से यह हम सबके लिए ईर्ष्या, द्वेष और हताशा से दूर रहने का एक बड़ा संदेश है। यदि किसी अन्य को सफलता मिल गई और अभी हमें नहीं मिली है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम नाकामयाब हो गए या हमारी कोशिश व्यर्थ गई। असल में यह इस बात का संकेत है कि अभी हमारी सफलता का सफ़र पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारी सफलता का समय नहीं आया है। धीरज रखें, हमें बस थोड़े पुरुषार्थ की और ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी ऊर्जा को तपाना है और खुशियाँ हमारी इंतज़ार कर रही है। सत्य तो यह है कि हम सब इतने अनिश्चय में जी रहे हैं कि कभी कभी हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या। वे क्या है जो अंदर से हमें खाया जा रहा है। खुशियों के भंडार के बीच रहते हुए भी कौन सी खुशी की तलाश में हम कौन से दुख के बोझ तले दबे जा रहे हैं। यह सवाल भी हमारे और जवाब भी किसी और के नहीं, हमारे पास ही मिलेंगे। खुश रहने के लिए बाहरी शक्तियों का सहारा लेना बंद कीजिए। खुश रहने के लिए बाहरी शक्तियों का सहारा लेने का इंतजार नहीं करना होता। खुद से ही एक जंग करनी पड़ती है और फिर उस जंग में हमें खुद से ही जीतना भी होता है। विजय हमें तभी मिलेगी दोस्तों, जब हम ऐसे लोगों से दूर रहने की कला आ जाएगी जो हमारी मानसिक शांति को भंग करते हैं, हमारे स्वाभिमान को आहत करते हैं और हमारी नैतिकता पर आघात करते हैं। जिस दिन हम बाहरी दुनिया से दूर अपने में जीने लगेंगे, जीवन में असली खुशी का आनंद पा लेंगे। कोई भी संपूर्ण नहीं होता, इसलिए हमारा लक्ष्य भी संपूर्ण नहीं। लक्ष्य तक पाने के लिए अपनी क्षमता के अनुरूप हमें लगातार प्रयास करने चाहिए। इसलिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर लेने के बाद भी विश्राम करने का विकल्प नहीं होना चाहिए। हमारी सफलता के फल को धूमिल करने के लिए जाने किस किस ओर से और कहाँ से प्रहार होंगे, आघात होंगे, लेकिन हमें संयम के साथ निरंतर आगे बढ़ना है। दोस्तों, हमारी मनोवृत्ति गंदगी पर बैठकर गंदगी फैलाने वाली मक्खी की तरह नहीं है, बल्कि उस मधुमक्खी की तरह होनी चाहिए जो खुशबू पर बैठती है और खुशबू फैलाती है। हालात प्रतिकूल तो होंगे, पर हमें इतना संयम जरूर रखना होगा कि कोई कहीं से भी ताना मारे या हमारी निंदा करे, हमें आक्रामक नहीं होना है और बस अब आगे बढ़ते जाना है। हमारे पास सरल और सुविधाजनक जीवन जीने के दो विकल्प हैं। या तो हम राजा की तरह निर्भीक और स्वतंत्र जीना शुरू कर दें, या फिर इस तरह जीने लगे कि हमें कोई परवाह नहीं है कि कौन राजा है, जितना हम हैं उनसे उसमें हम खुश हैं। उससे कम दिखाने की ज़रूरत नहीं और अपने सामर्थ्य से अधिक बलशाली और तीरंदाज होने का दिखावा भी नहीं करना है। मतलब कि हम जो हैं, जैसे हैं, हमारी जो क्षमता है उसके अनुसार हमें निरंतर आगे बढ़ना है। तब ज़रूर हमारी खुशियाँ हमें मिल जाएंगी। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।